नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आज एक नया व्लॉग लेके आई हूँ, एक फुल वीडियो लेके आई हूँ जिसपे मैं अपने किचन में कुछ नया रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, वो भी आप लोग के सामने लाइव। तो मैं आज सावन में पूरे टाइम से मेरा घेवर खाने का बहुत मन था। तो यहाँ मैं एक्चुअली बंगाल में रह रही हूँ, तो इधर मुझे आसपास कहीं घेवर का कल्चर नहीं दिखता है। और हम लोग जब दिल्ली रहते थे तो वो चीज़ काफ़ी मंगा के खाते थे हरियाणा में, वहाँ पे बहुत टेस्टी मतलब घेवर वगैरह मिलता था। तो इधर आए तो मुझे इस बार लगा कि इतना ट्रेंड चल रहा है घेवर बनाने का, आकर के चाशनी रेडी ट्राई कर सकती हूँ आपके सामने। और बस ऊपर से इतना बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन है घर में, थोड़ा सा ही तो रक्षाबंधन के टाइम पे पानी डालना है, केवल एक तार की चाशनी बनानी है हमें। मैंने उसी चाशनी में थोड़ा सा फूड कलर जरा सा ऐड किया था, केसर ऐड किया, इलायची ऐड कर दिया था और साइड में बना के रख दी थी। और यहाँ मेरा कैमरा बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा था। और देखो पीछे मेरा बच्चा और अनुष के पापा दोनों मिलके खेल रहे थे और मैं कैमरा सेट कर रही थी। मुझे लगता है मुझे जल्दी ही ट्राइपॉड लेने की नीड है और बहुत प्रॉब्लम होती है, वीडियो बना लो फिर अपलोड नहीं हो पाता और मैं फिर इसी लेजीनेस में वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो ये भी मैं जल्दी ही लेने वाली हूँ। तो अभी मतलब स्टार्टिंग में क्या ट्राइपॉड लेना, क्या कुछ लेना, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं बस स्टार्ट करा है मैंने वीडियो बनाना चीज़ें। मैं बहुत प्रो नहीं हूँ इस चीज़ में और ना बहुत ही प्रो हूँ एडिटिंग में। तो बस थोड़ा सा बाल वाल टाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे किचन में खुले बाल में काम करना, एक तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी लगती है, ऊपर से मुझे थोड़ा कम पसंद है किचन में बाल वाल खोल के काम करना। थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो इलायची मैं आपको दिखा रही थी, पहले मैं जा रही हूँ इलायची का ढेर सारा पाउडर बनाने क्योंकि हमें रबड़ी बनाने में इलायची पाउडर की बहुत ज़रूरत होगी। सो फाइनली मेरा इलायची पाउडर बन गया था थोड़ा बहुत। और ये मैंने केसर के कुछ धागे ले लिए थे और एक ग्लास, छोटे ग्लास से चिल्ड मिल्क ले लिया था मैंने। और ये नाइट का टाइम था जब खाना वाना अभी खाना बाकी था हस्बैंड को, उन्होंने बोला थोड़ा लेट में रोटी बनाना तो भी खाएंगे, तो इसलिए मैं आटा वाटा लगा के एक साइड में रख देती हूँ। सब्जी बन चुकी थी तो मैंने सोचा चलो जब तक अपने घेवर की तैयारी भी करते रहते हैं, साइड बाई साइड टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो फिर बस क्या था, अब चलते हैं मावा निकाल के और इसकी रबड़ी बनाएंगे। और मावा बहुत अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी का मावा यूज़ करिएगा तो ही टेस्ट घेवर का अच्छा आएगा, बिल्कुल वो रॉ टेस्ट होता है ना वो आएगा। तो मैं मिठाई की दुकान से मंगवाई थी। मावा को थोड़ा सा पैन में डाल के इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे इसको मेल्ट करने के लिए। और अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, उस अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए केसर का धागा ऐड किया था और इलायची पाउडर डाल करके इसको अच्छे से रबड़ी तैयार कर लेंगे पहले। उसके बाद मैंने एक कटोरी भर के ले लिया था मैदा और उसके बाद थोड़ा सा बेसन और लगभग 1.5 कटोरी मैदा और थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच बेसन था, इतना ही लिया था मैंने। और उसके बाद हमें नीड थी चिल्ड आइस की। आइस की तो बहुत नीड होती है, आप 1 बोतल ठंडा पानी, आइस, चिल्ड मिल्क ऑलरेडी करके रखना। मैंने दिन में ही आइस जमा दिया था, ढेर सारा पानी डाल के चेक करके कि आइस पैड में है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आइस निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मैंने एक कठौती ली हुई है जिसमें आटा गूंथते हैं, उसका स्मॉल वाला जो होता है ना बर्तन, वो लिया है मैंने। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है और इसको आइस से खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते जाएंगे और बहुत संभाल के भाई, क्योंकि ये हाथ पे बहुत ज़्यादा लगता है आइस, मतलब बहुत चिल्ड होता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं करके करती जा रही थी। इससे बेसिकली हमें मक्खन निकालना है। जब तक इसको रोटेट करते रहना है, सर्कल में एकदम घुमाते रहना है जब तक हमें वाइट मक्खन ना निकल आवे घी से। और बहुत ज़्यादा नहीं,
2-3-5 मिनट्स के बाद ही ऑलमोस्ट निकल आता है मक्खन, और बहुत अच्छा दिखता है। उसे आप जन्माष्टमी पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए निकालना हो। तो मैं तो ऐसे निकालती हूँ, इसमें मिश्री डाल देती हूँ। और उसके बाद देखो ऐसे करके मैंने मक्खन निकाल लिया, और जो इसका बचा हुआ थोड़ा वो आइस वाटर रहेगा ना, या फिर जो आइस आपके हाथ में रह जाए उसको हटा देंगे, वाटर को गिरा देंगे। और उसके बाद जो मैदा और थोड़ा सा बेसन का हमने लिया था ना दोनों कटोरी में, वो दोनों थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे, और इतनी अच्छी तरीके से मक्खन के साथ मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना आए, कोई भी गांठें ना पड़े। तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 ग्लास चिल्ड दूध रखेंगे और 1 बॉटल एटलीस्ट चिल्ड वाटर, ताकि इसका अच्छा सा, मतलब ये बैटर बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बैटर गर्म ना होने पावे, ये बिल्कुल चिल्ड रहना चाहिए। ठंडे पानी से और ठंडे दूध से ही इसको डालना है। और मैं जो है बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं अभी डायरेक्ट आपके सामने ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से नहीं निकाल करके मिल्क रख पाई थी, इतना टाइम नहीं था। तो मैं सामने से ही निकाल लिया मैंने भगोने से, उसको मलाई साइड करके, और फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और उसे एक डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे फिर घुमाते जाएंगे। आप चाहो तो इस मिक्सर को मिक्सर में भी डाल करके, जार में डाल करके अच्छे से मिक्सर में घुमा सकते हो, बट हाथ से भी इजीली घूम जाता है। ऐसा है नहीं ट्रिकी। जैसे हम कड़ी का बैटर बनाते हैं ना, तो मतलब उसकी पकौड़ी के लिए, वैसे इसको भी करना है, बस उससे ज़्यादा रनी रहेगा ये, उससे थोड़ा सा पतला बैटर रहेगा। एटलीस्ट 1 उंगली डिप हो और आपकी उंगलियों में थोड़ा लगे, उतना आपको बैटर बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा दूध करके मैंने पूरा अच्छी तरीके से बैटर बना लिया है। अब इस बैटर को एक स्टील की छन्नी रख करके एक दूसरे बर्तन में छान लेंगे। और आप देखो इस बर्तन को मैंने आइस ट्रे के ऊपर ही रखा है, इसमें पूरा नीचे आइस भरा हुआ है, इसके ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है। अब मैं इस बैटर को छानूंगी, और छानेंगे धीरे धीरे इसलिए ताकि इसमें कोई लम्स हो अगर तो भी निकल जाए। तो धीरे धीरे करके उसको, और थोड़ा सा पानी या दूध लेकर के इसको पतला आप कर सकते हो, और मतलब बिल्कुल लम्स नहीं आना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से आपको बैटर को रेडी करना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल चिल्ड। फिर मैंने एक भगोना रख करके, छोटा सा बर्तन रख के, थोड़े से मोटे परत वाले बर्तन रखिएगा, उसमें घी और तेल का, पीनट ऑयल का मिक्स करके मैंने रखा था। आप चाहो तो देसी घी में प्योर कर सकते हो, आप चाहो तो ऑयल में कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैटर मैं थोड़ा सा नीचे से डाल रही हूँ। मैंने यहाँ एक गलती की थी, मेरा पहला इसलिए थोड़ा गड़बड़ भी हो गया था, फिर मैं सेकंड टाइम बनाई थी तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ था। इसे करछी से ना थोड़ा ऊंचाई से डालना है और थोड़ा खुद को बचा के डालना है। तेल वेल के छींटे भी ऊपर पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा हाइट से आप डालोगे, और एक बार नहीं 3-4 कड़छी भर के आपको मतलब बैटर को डालते रहना है, तब जाकर के इस तरह की मतलब परत में आपको मोटा घेवर बन करके रेडी होगा। तो फाइनली मुझे एक ही घेवर बनाना था, क्योंकि इतना ज़्यादा मिठाई हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। और यहाँ मेरी बहन वीडियो कॉल पर थी, तो उसने बोला कि रुक जा, मेरे से बात करते करते बना, मुझे भी देखना है। तो वो जो है देख रही थी। फिर मेरा देखो ये पहले वाला तो टूट गया था, बट मैं इस पे भी रबड़ी वगैरह डाल के ये भी खाने लायक तो बन जाएगा, क्योंकि ये था बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी था। मेरे हस्बैंड तो एक तो बहुत पहले ही टूट गया था, तो उन्होंने वैसे ही खा लिया था, उनको इतना पसंद आ रहा था। फिर अभी हम इसको सेट करेंगे। ये हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। सब सो चुके हैं और फाइनली मेरा घेवर बन करके है रेडी। ये देखो कितना सुंदर सा मेरा घेवर बन के रेडी हुआ है। और हाँ, मुझे इतना ही पतला चाहिए था, इससे ज़्यादा मोटा घेवर चाहिए नहीं था। तो देखो कितना सुंदर बना है। अब इसे मैं डेकोरेट करूँगी। और जो कुछ ब्रोकन घेवर था ना, उसको भी मैंने ऐसे पीसेस में करके इस पर रबड़ी लगा दी है। और ये यकीन मानो ये बहुत टेस्टी है। कल जो मैंने बनाया था वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया, बट आज ये दोबारा बनाया है और देखो कितना अच्छा बना है। मतलब ये पीसेस में भी है, तोड़ेंगे तो ऐसा ही आएगा, बट ये मैं निकालते निकालते ही ये ब्रेक हो गया था। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो रोज देखो मेरे घर में रोज, या कैमरा कोई लेने वाला नहीं होता, रखने वाला। तो ये प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में कि आप 1000 चीजें बना लो, आपकी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता है। तो आपको बताओ, अभी देखो ये रात के 12 बजे, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, वरना मेरा बेबी जग जाएगा।
तो मेरा घेवर रेडी हो गया है फाइनली, और कल है रक्षाबंधन, तो मैं इसी समय डेकोरेट वगैरह करके रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता बनाना है और भी काम करना है, तो इतना ज़्यादा समय नहीं होगा मुझे कि मिठाई पे समय दे सकूँ। मैं चाहती थी कि आज मेरा मिठाई ऑल सेट रहे, क्योंकि हम लोग बाहर की मिठाई लाते नहीं है, खाना पसंद ही नहीं करते हैं हस्बैंड, मतलब अगर आ भी गया तो वो पड़ा रह जाता है, कोई खाता नहीं है। और मेरे हस्बैंड को एक दो बार मैंने शादी के बाद घर में मैंने मिठाई बनाया था उनके लिए, कुछ कुछ चीज़ें, नारियल के लड्डू, चमचम, कई चीज़ें, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें वो घर का ही पसंद करते हैं, तो मुझे शादी के बाद हर मिठाई घर में बनानी पड़ती है। तो इस बार मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि घेवर जब हरियाणा में होते थे तो बहुत खाते थे, और इवन अपनी मंथली एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी पे भी हमने कई बार इसी का केक काटा था। तो इस बार मैंने ये सोचा था कि सावन में इतना ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो इस बार तो मुझे बनाना है, चाहे जैसे एक दिन खराब हुआ। आज मैंने फाइनली बना ही लिया है और इसको मैं डेकोरेट करूंगी। रोज मेरे घर में पिस्ता रहता है, बट आज जब मुझे जरूरत है तो मेरे घर में पिस्ता नहीं है, तो मेरे पास कुछ है कैश्यूज एंड बादाम, तो इसका जो है हम डालेंगे इसमें, डेकोरेशन में यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो रोज पेटल्स भी नहीं है, आप चाहो तो रोज पेटल्स पिस्ता से आराम से डेकोरेट कर सकते हो। वैसे तो मैंने इसमें ऑलरेडी क्या डाला हुआ है, मैं ना एक टाइम पे एक ही काम कर पाती हूँ, या तो बोलूंगी या तो काम करूंगी, और थोड़ा सा ये ट्रिकी काम है, मैं इसको बिगड़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे सुबह हस्बैंड को देना है अपने सरप्राइज, उनकी बीवी ने उनके लिए घर में मिठाई बनाई है ताकि वो आराम से मिठाई खा सके। उनके अकॉर्डिंग मैंने रबड़ी में कम स्वीटनेस डाली है, वो भी खांड की स्वीटनेस डाली है, खांड या मिश्री या जो भी चावल डाल सकते हो, चीनी खाओ तो चीनी डाल सकते हो। मेरे घर में आपको शुगर मिलेगा नहीं, व्हाइट शुगर, तो मैं तो ये डालती हूँ। तो मेरा बहुत मन था कि आप लोगों से बात करते करते ना मेरा काम भी हल्का हो जाता है, और मैं आपको रेसिपीज भी दिखा देती हूँ इसी बहाने। और ऐसा नहीं है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं यूट्यूब से देख के, कई सारे इन्फ्लुएंसर से सीख के ही चीजें करती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें जैसे फूड आइटम्स है वो मेरे अपने होते हैं, बट अगर मैं ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेसिपी देख के, और ये रेसिपी इंस्पायर्ड है दो लोगों से, एक तो एक राजस्थानी शेफ है और एक ब्रिस्टी करके हैं, आई थिंक उनको सब लोग जानते होंगे, तो उनको, और जो राजस्थानी शेफ है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बता दूंगी मैं आपको बाद में। वो डेकोरेट कर देते हैं, और फिर कल मैं अपने अनुष को भी ट्राई कराऊंगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अनुष के होने के बाद ये मैंने मिठाई फर्स्ट टाइम बनाई है। आई थिंक गुलाब जामुन तो बनाई है, बट ये सब चीजें नहीं बनाई है कभी, कुछ नया बच्चे के लिए अपने ट्राई नहीं किया है। तो ये मैंने अभी इसलिए रक्षाबंधन पे बनाया कि अगर सही बन जाती है तो मैं जन्माष्टमी में अपने कान्हा के लिए भी बनाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल के लिए। मेरी आवाज खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा बोलना अवॉइड करती हूँ, बट अब जस्ट बिकॉज रात हो गया है और बहुत सन्नाटे में चुपचाप मैं काम करूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आप सोच रहे हो क्या कर रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। मुझे जल्दी ही, मुझे लगता है नीड है एक ट्राइपॉड लेने की, और मैं जल्दी ही लूंगी। एक्चुअली वो लेजीनेस में नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रोकता है, बट मैं लेजीनेस में ले नहीं पा रही हूँ खुद, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। अफसोस कि रोज पेटल्स है नहीं, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। लड्डू डे टाइम पे ऑलरेडी बना लिया था। चलो आपको दिखाती हूँ कि मेरी मिठाई कैसी लग रही है। तो ये बन गया मेरा घेवर, और ये डेकोरेट भी हो गया कितना सुंदर सा। ये देखो इसकी जाली कितनी अच्छी बनी है। ये रहा घेवर, बाकी आपको रक्षाबंधन के टाइम पे देखने को मिलेगा। प्लेटिंग मैं चेंज नहीं करूंगी, इसी प्लेट पे रखूंगी। कौन बार बार चेंज करे, इधर से उधर रखने में क्या पता ब्रेक हो जाए तो सारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। चलिए अब इसको मैं सेफली रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखूंगी, बाहर ही एक बड़े से डब्बे में करके रखूंगी, क्योंकि आई थिंक फ्रिज में रखने पे ये सॉफ्ट हो सकता है। अभी तो ये बहुत क्रंची है, बट यू नो आई थिंक फ्रिज में रखने पे तो मॉइस्चर आ जाएगा ना इसमें। इसको चलो रख देते हैं, और आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई नो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यार। और ये देखिए स्वेटिंग, दिस इज स्वेटिंग, ऑयली स्किन। चलो मेरा घेवर रेडी हो गया है, मिठाई भी डे टाइम पे रेडी हो गया। उसका एक शॉर्ट्स क्लिप में डालूंगी, शॉर्ट्स वीडियो में उसकी रेसिपी डालूंगी, वो आप देख लेना। आई होप आपका भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाएगा, और जो लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद मेरी ये वीडियो देखेंगे वो अपकमिंग जितने फेस्टिवल्स हैं उसमें आराम से बना सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। टेस्टी है, आपने जैसा बोला था उतना ही मीठा है ना, एकदम बढ़िया। अपनी राखी दिखाओ। हैप्पी रक्षाबंधन।